बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, कराची हुआ पानी पानी। जी हाँ, आप ये मनाज़िर देख सकते हैं कराची के। ये कोई सीवीओ नहीं है बल्कि एक कराची है जो पाकिस्तान को 70% एवेन्यू देता है। वो ये शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हालत है। ये आपके सामने नाज़रीन किराम कि पानी 3-3, 4-4 फुट ऊपर आया हुआ है। लोग धक्के मार के अपनी गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं और पुलिस मोबाइल भी फंसी हुई है, वो भी धक्के मार के लेकर जा रहे हैं यहाँ से। तो आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम, ये पोजीशन है कराची की इस वक्त जो हालिया बारिश कराची में हुई है। अच्छा, इसके कुछ पस मंज़र में बता दूं कि कराची में सबसे ज़्यादा जो 28 घंटे कराची में बारिश चली है रेगुलर, उसमें जो महकमा मौसमियात है उसकी प्रेडिक्शन के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई है वो मसरूर बेस में हुई है। 201 यानी कि 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो नाज़रीन किराम, कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके बाद कराची का ये हाल हो चुका है और आगे भी कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी मज़ीद बारिश होगी। तो कराची का अल्लाह ही हाफिज़ है। हमने देखा कि इस बार अच्छा स्टेप उठाया सिंध गवर्नमेंट ने, वो भी बाहर निकले और उन्होंने नकासी आप का भी इंतज़ाम किया। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि नकासी आप करेंगे, दोबारा बारिश होगी, दोबारा पानी फुल हो जाएगा, दोबारा रोडों पर पानी जमा हो जाएगा। कोई इसका परमानेंट रिज़ल्ट निकालना चाहिए। इस हवाले से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को लाजमी करना है कि इसका परमानेंट रिज़ल्ट लाजमी निकले। और नाज़रीन किराम, बारिश तो हुई, इसके ऊपर से जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो गए, चाहे वो औरंगी नाला हो, शादमान नाला हो, गुज्जर नाला हो, और भी जितने नाले हैं वो सब ओवरफ्लो हो गए और नाले का पानी घरों पे दाखिल हो गया। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि लोग ने कैसी अपनी रात गुजारी होगी, उनके साथ क्या गुजरी होगी। वो घर में बेचारे महसूस होकर रह गए होंगे, या वो पानी निकाल रहे होंगे, या वो बारिश देख रहे होंगे, या वो सो रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे पता नहीं। उनका क्या हाल हुआ होगा आम आवाम का। नाज़रीन किराम, क्या डिफेंस हो, क्या औरंगी हो, चाहे कोरंगी हो, कोई भी इलाका महफूज नहीं है। चाहे वो मिडिल क्लास इलाका हो, बर्गर इलाका हो, नाज़ाबाद का इलाका हो, सारे के सारे एक हो चुके हैं, किसी में भी डिफरेंट नहीं रहा है। सब एक इलाका हो चुका है और सब में पानी काफ़ी ज़्यादा जमा है। तो देखना ये कि क्या होगा नाज़रीन किराम, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत पहले से की गई थी कि बारिश होगी, तूफ़ानी बारिशें होंगी, लेकिन हमने देखा अनफॉर्चुनेटली इंतज़ाम ज़ीरो, कुछ भी इंतज़ाम नहीं था। इसके बाद यही हाल होना था कराची का। तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस किया कि आज यानी कि मंडे को हम आम तातील का ऐलान कर रहे हैं। आज आम तातील है पूरे कराची में और सिंध में। लेकिन क्या इससे ये सॉल्यूशन है? हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं और अदर्स कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ हम देखते हैं कि कितना बेस्ट निज़ाम है नकासी आपका, बट कराची में ऐसा क्यों नहीं है? नाज़रीन किराम, ये कराची जो पाकिस्तान को चला रहा है, 70% एवेन्यू पाकिस्तान को कराची देता है, लेकिन उसके बावजूद कराची का ये हाल है। इस पे अल्लाह ही मालिक है। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि खुदारा आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सब मिल बैठे और इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकाले, क्योंकि कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, अगर कराची ना चला तो पाकिस्तान यकीनन नहीं चल सकता है। तो नाज़रीन किराम, इसमें कुछ हालातें भी हुई हैं, उसमें भी हमें अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए जो जाबाक हुए हैं। और हमेशा की तरह जो कराची में के इलेक्ट्रिक का निज़ाम है वो भी बारिश के बाद धर्म भरम हो गया। कई इलाकों में बिजली गायब है, अभी तक काम जारी है, देखते हैं कब बिजली आती है। और जो नाज़रीन किराम बारिश हुई है वो जम के बारिश बरसी है। इस हवाले से कराची पूरा डूब चुका है, तकरीबन कराची डूब चुका है। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला करम करे कराची के ऊपर, ख़ास तौर पे आम आवाम के ऊपर। नाज़रीन किराम, मेरी भी आप सबसे भी अपील है कि खुदारा जो बेचारे सफ़ेद पोश अफराद हैं, जिनके घर में पानी आ चुका है, जिनके कमाई का कोई रास्ता नहीं है, प्लीज़ आप भी उनके पास जाएं, उनकी हेल्प करें। यकीन जानें कि वो जो दुआ मिलेगी वो बहुत बेहतरीन है हम सब के लिए और इसका बहुत अजर है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो,
تو آپ اسے پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیں۔ تو آپ اپنے ہوسٹ عبدالباسط کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم سر، میں ملک شہزاد ایوان صاحب اور قادر مدوخیل صاحب سے ایک مرتبہ ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ایک طرف ہے پی ٹی آئی کا اور دوسری طرف ہے پیپل پارٹی کے۔ ادھر آپ سیٹوں کے لیے تو لڑ رہے ہیں، تو عوام کے لیے کون دیکھے گا؟ آپ ایک مرتبہ آگے اس بارش کے موسم میں اور ادھر آگے ایک مرتبہ آپ وزٹ تو کریں، اور دوسری طرف دونوں ایم پی ایم این اے پیپل پارٹی کے ہیں، تو آپ بولتے ہو کہ ہم عوام کے ساتھ دیتے، روٹی کپڑا مکان ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ آپ تو ہم سے روٹی کپڑا مکان تو چھوڑو، آپ تو ہم سے ہمارے مکان بھی چھین رہے ہو۔ ہم ٹیکسز دیتے ہیں، کس چیز کے لیے دیتے ہیں؟ اس چیز کے لیے دیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سہولتیں ملیں۔ تو ہم لوگوں کو کیا سہولتیں مل رہی ہے؟ یہ سہولتیں مل رہی ہے کہ ہم لوگوں کو گزرنے کا راستہ نہیں ہے، اسپتال جانے کا راستہ نہیں ہے، روڈ ہمارے نہیں ہے، گلیاں ہماری نہیں ہے۔ تو آپ کس چیز کے لیے ایم پی ایم این اے ہو؟ ابھی آپ تھوڑے دنوں بعد پی ٹی آئی والے بھی آئیں گے، پیپل والے بھی آئیں گے، نون والے بھی آئیں گے۔ جب سخت ہمارے اوپر گزر جائے گا تب آپ آؤ گے ہم لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے۔ آپ اس موسم میں آؤ دیکھو ہماری بھی ضرورت کیا ہے، ہمارے مسئلے مسائل کیا ہیں، وہ تو آپ دیکھو۔ ووٹ لینے کے لیے آپ پہنچ جاؤ گے تو ووٹ ہم کس مدے پہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟